हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं साइकोलॉजी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट 2018 प्रथम पाली में पूछे गए थे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है या फिर एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है या फिर संज्ञानात्मक संकार्य है। आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। सही जवाब संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि है, संज्ञानात्मक कार्य विधि है ऐसी स्थिति में जिसमें व्यक्ति जानवरों से श्रेष्ठ हैं, स्थिति के विभिन्न भागों की धारणा है। नेक्स्ट, किसी नई भाषा को सीखने हेतु कहाँ से शुरू किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। किसी भी नई भाषा को सीखना अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए। वाक्यों का निर्माण शब्दों और अक्षरों के संयोजन से होता है, क्योंकि कई शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। इसलिए किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए उस भाषा से संबंधित अक्षरों एवं शब्दों के मध्य संयोजन की जानकारी प्रथम होती है। नेक्स्ट, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। सही जवाब सामान्य और विशिष्ट छात्र। समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती। नेक्स्ट, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? शीर्षता संबंधी दोष, गणना दोष, पाठन दोष या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब गणना दोष। गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को गणना दोष परिभाषित करता है। बच्चों में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता या गणना दोष को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। नेक्स्ट, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावक भागीदारी का न होना, अलगाव या फिर संवेदनशीलता। सही जवाब संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता एक आवश्यक तत्व है। समावेशीकरण एक सामान्य और विशिष्ट के बीच के अलगाव को कम कर समग्र रूप से आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी न होना तथा अलगाव समावेशीकरण की सफलता का बाधक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? दैहिक, संवेदी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक। सही जवाब संवेदी। संवेदी संवेग के तत्वों या घटकों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। विचार संबंधी आदत, भावन संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत या फिर नैतिक आदत। सही जवाब भावन संबंधित आदत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी, वांछनीय सूचनाएं देने वाला या फिर जनतांत्रिक।
सही जवाब स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। एक अच्छा शिक्षण वह होता है जिसमें शिक्षक अधिगमकर्ता के साथ उचित वातावरण में वांछनीय सूचनाएं प्रदान करता हो तथा अधिगमकर्ता के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करता हो। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मास्लो द्वारा, विक्टर ब्रूम द्वारा, हर्जबर्ग द्वारा या फिर स्किनर द्वारा? सही जवाब विक्टर ब्रूम द्वारा। अभिप्रेरणा प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम द्वारा विकसित किया गया है। यह बताता है कि कोई व्यक्ति पिछले प्रयासों के परिणामों के आधार पर व्यवहार का चयन कैसे करता है। परिणाम स्वरूप उन व्यवहारों से क्या परिवर्तन होगा। मूल प्रत्याशा सिद्धांत मॉडल एडवर्ड टोलमैन और कर्ट लेविन के कार्य से उजागर हुआ। नेक्स्ट, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्ति सूचना प्रक्रियाकरण, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यवहार परिमार्जन? सही जवाब सूचना प्रक्रियाकरण। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, या फिर रेखीय अभिक्रम या शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन? सही जवाब कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। कौशलों के स्थानांतरण के से तात्पर्य कौशल के विकास से है, अर्थात कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। किसी भी व्यक्ति में कौशल को अधिगम से देखा जाता है। किसी भी बच्चे के अंदर कौशल का विकास करना उसकी क्षमता में परिवर्तन लाने से है और वो यह एक प्रक्रिया यानी गति है जो निरंतर गतिमान होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर या फिर निगमन से आगमन की ओर? सही जवाब निगमन से आगमन की ओर। निगमन से आगमन की ओर शिक्षण का सूत्र नहीं है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या फिर प्रस्तावना? सही जवाब योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद सूक्ष्म शिक्षण का योजना बनाना सैद्धांतिक ज्ञान है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, तुलना, अनुप्रयोग या फिर अन्वेषण? सही जवाब अन्वेषण। अवबोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को अवरोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों की सहभागिता बनी रहती है। यह अन्वेषण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल होता है। नेक्स्ट, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, या फिर स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, या फिर अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, या फिर सभी ऑप्शन सही हैं। सही जवाब सभी ऑप्शन सही हैं, इसमें से सभी होना। शिक्षा का विकेंद्रीकरण शैक्षिक सुधारों का प्रभावी माध्यम है, लेकिन शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ाई जाए। इस प्रक्रिया में स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, साथ ही अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध हो। नेक्स्ट, एक छात्र पढ़ रहा है
उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से कौन सा संवेदना छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, ध्वनि संवेदना, स्पर्श संवेदना, संवेदना। सही जवाब ध्वनि संवेदना। यह संवेदना ध्वनि तरंगों के माध्यम से कान तक पहुंचती है। अतः जब अध्ययनरत किसी छात्र को बुलाया जाता है तो वह ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करता है। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राण सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, या फिर 2 से 7 साल, या फिर 5 से 8 साल। सही जवाब 2 से 7 साल। यह अवधि 2 से 4 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। ये सब अनुकरण व खेल द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, या फिर बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या फिर काल्पनिक भयों का अंत। सही जवाब भविष्य की योजना की सूझबूझ। अतः आजीविका की संचालन योजना उत्तर बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन वैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलोव, बिने, चोम्स्की, या फिर मास्लो। भाषा विकास से कौन संबंधित है? सही जवाब चोम्स्की। चोम्स्की 20वीं सदी के महान भाषा वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था। चोम्स्की को जेनरेटिव ग्रामर के सिद्धांत का प्रतिपादक एवं 20वीं सदी के भाषा विज्ञान में सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? अधिगम के प्रयास एवं भूल से, संज्ञानात्मक अधिगम से, संकेत अधिगम से, या फिर स्थान अधिगम से। सही जवाब अधिगम के प्रयास एवं भूल से। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को परीक्षण और त्रुटि सीखने का शीर्षक साबित किया। नेक्स्ट, गिरोह अवस्था किस आयु के वर्ग से विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, या फिर 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। सही जवाब 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। गिरोह आयु, जिसे गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है, समानता 8 से 10 वर्ष के बच्चों की आयु वर्ग को कहा जाता है, जो बचपन से अधिक तथा किशोरावस्था से पूर्व की आयु होती है। यह बच्चों का प्राथमिक शिक्षा का दौर होता है। यह आयु बच्चों में परिवर्तन तथा रुचियों के विकास की होती है। फ्रायड ने बच्चों को इस आयु को गैंग एज के नाम से कहा है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? औपचारिक संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था, या फिर संवेदनात्मक अवस्था। सही जवाब मूर्त संक्रिय अवस्था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इसमें तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें 7 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? प्रेरणा, अधिगम की इच्छा, रुचि, या फिर विषय वस्तु का स्वरूप। सही जवाब विषय वस्तु का स्वरूप। सामग्री की प्रकृति भी अधिगम को प्रभावित करती है, लेकिन यह उन मनोवैज्ञानिक कारकों में से नहीं है जो अधिगम में योगदान करते हैं। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि सामग्री की प्रकृति मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है जो अधिगम में योगदान करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में सामाजिक मूल्य कौन सा है?
आक्रामकता की आवश्यकता, मूल प्रवृत्ति, प्राथमिक लक्ष्य या फिर सहायता परक व्यवहार। सही जवाब सहायता परक व्यवहार। परोपकारिता एक सामाजिक सहायता परक व्यवहार मूल्य रूप है। नेक्स्ट, पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति। सही जवाब स्वतः शोध। स्वतः शोध साधन साक्ष्य विश्लेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? रॉस ने, स्किनर ने, एबिंगहॉस ने, एम.एल. बिग्गी ने। सही जवाब एबिंगहॉस ने। एबिंगहॉस ने सीखने के लिए सक्रिय विधि को अधिक उपयोगी बताया। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर तत्परता का नियम। सही जवाब साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। साहचर्य स्थानांतरण का नियम थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में से शामिल नहीं है। नेक्स्ट, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार पर, चिंतन पर या फिर अभिप्रेरणा पर या तर्क पर? सही जवाब व्यवहार पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार पर अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूस के मनोवैज्ञानिक पावलोव द्वारा वर्ष 1901 में किया गया। इसके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। पावलोव ने प्रयोग द्वारा यह भी बताया, संबद्ध सहज क्रिया के सिद्धांत का संबंध शरीर विज्ञान से है। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, नैमित्तिक अनुकूलन, चिन्ह अनुबंधन। सही जवाब नैमित्तिक अनुकूलन। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुकूलन है। निम्न में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्रणाली की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। सही जवाब अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख है। अतः उपरोक्त वर्णित अधिगम के लक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कथन अधिगम का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है अधिगम की विशेषता नहीं है।